वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों यूपी स्पेशल 5 और 6 के लिए हम लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है, और कैसे उसकी फ्रेमिंग करेंगे। और इसी संदर्भ में एक टेस्ट भी हुआ था, टेस्ट नंबर 3, ठीक, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये वीडियो आपके 5वें क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे फ्रेम करते हैं हम एक क्वेश्चन को। यह है टेस्ट 3 का आपका 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया है। इसके प्रावधानों एवं व्याप्त कमियों पर चर्चा करें, ठीक। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है, लोकायुक्त के पद के सृजन के बारे में पूछा है और इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और इसमें क्या कमियां हैं, इस पे हमें चर्चा करनी है। शब्द सीमा आपके सामने दे रखी है, ठीक है। जनरली ये जो प्रश्न है आपको 8 मार्क्स वाले कॉलम में ही दिखाई देगा, यानी कि 125 वर्ड जो है वर्ड्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को 200 वर्ड की सीमा से बताया गया है कि अगर इन केस मान लीजिए ऐसा आ जाता है तो आपके पास मैक्सिमम कंटेंट हो ताकि आप इसको कंसाइज कर सकें, है ना। तो ये चीज़ आपकी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इंट्रो देना है आपको एक, ठीक। इंट्रो कैसे देते हैं पहले के वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता देता हूँ कि एक परिभाषा आपको देनी पड़ती है, ठीक। रिपोर्ट, इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो भी आपके पास हो, नहीं हो तो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कल्याण उन्मुख लोकतांत्रिक राज्य की पहचान है कि उसकी शासन व्यवस्था के उच्च पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार के प्रति जवाबदेह हों। क्या बता रहा है कि कल्याण उन्मुख जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं या देश होते हैं उसकी पहचान होती है कि उसकी जो शासन व्यवस्था में उच्च पद पर बैठे अधिकारी हैं, उच्च पद पर बैठे अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार के प्रति जवाबदेह हों, है ना। ये लोकतांत्रिक राज्य की पहचान है जो कल्याण उन्मुख होती है। तो अब ये कैसे सुनिश्चित होगा, इसी संदर्भ में प्रशासन में भ्रष्टाचार की नकेल हेतु केंद्र द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया गया, जिसमें केंद्र में लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपने भूमिका में थोड़ा सा शिफ्ट देखा होगा। क्या, ना तो परिभाषा आपको दिख रही है, ना तो कोई रिपोर्ट दिख रही है ना। यहाँ पर आपने जो है थोड़ी सी फिलॉसफी झाड़ ली, ठीक है, कि एक अच्छे लोकतांत्रिक राज्य में इस तरह का अगर कोई अधिकारी होगा, ऐसा पद होगा, तो वो ये चीज़ सुनिश्चित कर सकता है। थोड़ा सा इस तरीके से अलग हट के जो है इंट्रो दिया गया है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ से मतलब से ये, ठीक। तो ये आपका इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्या है कि लोकायुक्त पद के सृजन यानी लोकायुक्त पद के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, ठीक। तो ये है इन्फॉर्मेशन की लोकायुक्त हेतु जो प्रावधान है वो हम बता देते हैं कि एक बहुसदस्यीय संस्था होती है। कितने सदस्य भैया? 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, ठीक। अब इन 8 सदस्य में आधे सदस्य जो होते हैं वो न्यायिक जो है उससे आते हैं और क्षेत्र से, और आधे सदस्य जो होते हैं वो SC, ST, OBC एवं महिला तथा अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होंगे। तो ये जो है प्रोविज़न कर रखा है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, है ना। इसके अलावा क्या है कि जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक। कार्यकाल 8 वर्ष का, ये 2012 से किया गया, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात हो रही है, ठीक। अब इन लोकायुक्तों का जो क्षेत्राधिकार होता है, कहाँ किस अधिकारी की जांच कर सकते हैं, उस क्षेत्राधिकार के बारे में भी देख लीजिए। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं इंक्लूडिंग मंत्रीगण, समस्त अधिकारी, स्थानीय निकायों के, निगम के, परिषदों के अध्यक्ष व उनके कर्मचारी, इन सभी पर लोकायुक्त नकेल कस सकता है, रेड मार सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक। अब कौन इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है वो भी देख लेते हैं। जैसे राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री स्वयं, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। ये सभी आदि जो है बाहर रखे गए हैं, किससे? लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से। तो ये भी आपने बात बता दी। इसके अलावा क्या है कि यह जांच हेतु राज्य की जांच एजेंसियों का प्रयोग करेगा या सहायता लेगा, ठीक। राज्य सरकार से संबंधित जो फाइलें हैं, उस दस्तावेज हैं, उनको ये प्राप्त कर सकता है। इसको ये अधिकार दिए गए हैं। भाई इन्वेस्टिगेशन किस बात की करेगा जब उनकी फाइलों को देख ही नहीं सकता, ठीक। इसके अलावा क्या है कि राज्यपाल को वार्षिक विवरण सौंपता है जिसे वह सदन के पटल पर रखता है। तो ये वार्षिक विवरण भी देता है। तो वो राज्यपाल चूँकि नियुक्ति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको ये देगा विवरण अपना, है ना। तो ये आपने क्या बता दिया, लोकायुक्त पद के सृजन के प्रावधानों के बारे में। तो ये आपने प्रावधान बता दिए। अब आप ये प्रावधान देख लीजिए तो आपको लोकायुक्त पूरा जो है क्लैरिटी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात क्या पूछी थी क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। इसमें व्याप्त जो कमियां हैं,
है ना, कमियाँ ये। अब आपको सेकंड पार्ट में ये बताना है, ठीक। तो ये देख लेते हैं कमियाँ क्या हैं इस पद में। ये स्क्रीन पर आपके कमियां भी हैं कि यद्यपि इस पद का सृजन राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने हेतु किया गया, किंतु इसमें कुछ कमियां भी हैं, है ना। तो ये आप चाहे तो स्टेटमेंट लिखें, चाहे तो सीधे कमियां डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। पर ये जो सेंटेंस होते हैं ना, इनका अपना मतलब होता है। अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो मैं तो कहूँगा इसको जरूर लिखें, और वर्ड लिमिट में अगर आप लिख पा रहे हैं तो, क्योंकि ये कनेक्टिंग सेंटेंसेज होते हैं, है ना, आपके फ्लो को तय करते हैं, ठीक। कि जैसे आपने यहाँ प्रावधान बताया तो फिर बताया इन प्रावधानों के अलावा इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग सेंटेंसेज हैं, इनको यूज़ करना चाहिए। बट डिपेंड करता है आपके पास शब्द सीमा कितनी है, समय सीमा कितनी है ना। आप सिर्फ कमियाँ डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये देख लेते हैं कि क्या कमियाँ हैं। लोकायुक्त कार्यालय में बुनियादी ढांचे की कमी, ठीक। अब लोकायुक्त का कार्यालय जो है उसमें अगर बुनियादी ढांचे की कमी होगी तो ये कैसे जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या कार्रवाइयाँ जो है वो संचालित कर सकता है। एक ये समस्या है, नया पद भी बना हुआ है। दूसरा, जो राज्य सरकार की जो मंशा होती है वो भी थोड़ा सा इनके प्रति संदिग्धी रहती है कि इनको एम्पावर करेंगे तो हमारी पावर का क्या होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके जो है इंफ्रा को लेकर के वो लोग बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होते, बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसे, कि वो नहीं होंगे कि इसको सशक्त किया जाए, है ना। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या, खुद की स्वतंत्र जांच इकाई नहीं है, ठीक। 2 डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं इनके पास, तो वो कहाँ तक कार्रवाई करेंगे। एक स्वतंत्र जांच इकाई अगर हो तो इन्वेस्टिगेशन की अलग बात होती है ना। हालांकि ये मदद ले सकते हैं राज्य की जो है जांच एजेंसियों की, लेकिन स्वयं की इनकी स्वतंत्र इकाई नहीं है। इसके अलावा अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति में देरी, तो अधिनियम आ गया, ऑफिस बन गया, लेकिन पता चल रहा है अध्यक्ष की नियुक्ति 2-2, 3-3, 4-4 साल तक नहीं हो रही है, या अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, सदस्यों को ही अभी नहीं नियुक्त किया गया। जो 8 सदस्यों की बात है, 4 ही नियुक्त हो पाए हैं या 5 हो पाए हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, इसमें देरी हो रही है। एक समस्या ये भी है, ठीक, कमी है। जिन सरकारी सेवाओं में नियमों व कायदों की उद्घोषणा नहीं है वहाँ समाधान में ये पद मौन है। मान लीजिए बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ नियमों और कायदों की व्याख्या नहीं की गई है, तो लोकायुक्त का पद किन आधारों पर ये जांच करेगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या जो है कोई दिक्कत है ना, तो नहीं कर पाएगा। तो एक चुनौती ये भी है। स्वयं लोकपाल यदि भ्रष्ट हो तो नियंत्रण कौन करेगा। ये भी एक समस्या है कि अगर लोकपाल को ही खरीद लिया किसी ने, मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, वो बैक चैनल से पैसे दे देता है या इस तरह के कोई भ्रष्टाचार में वो खुद इन्वॉल्व हो जाता है और क्लीन चिट दे देता है ना, और विक्टिम कोई और बन जाए, इस तरह की भी तो चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, तो ये भी एक बड़ी कमी है ना, ये भी एक बड़ी, इसका नियंत्रण कौन करेगा। तो ये आपने कमियां बता दी, है ना। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट किया आपने, प्रावधान बता दिए, लोकायुक्त के पद के बारे में बता दिया, ठीक। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए एक पैटर्न तो और है कि इसमें आप कुछ वे फॉरवर्ड दीजिए, है ना। वे फॉरवर्ड में क्या कि ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, है ना, सजेशन दे सकते हैं। एक तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपके पास शब्द सीमा की बात है, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपको 200 शब्द के लिए 3 ही पेज मिलेंगे और 3 पेज में आप लिख चुके हैं, है ना। तो या तो आप ये करिए कि यहीं पर आप स्टॉप करके निष्कर्ष लिख करके आगे बढ़ जाइए, या तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो बीच में कनेक्टिंग स्टेटमेंट है इसको आप ना लिखिए, है ना, और ये जो पॉइंट आपके लिखे हुए हैं इनमें और शॉर्ट जितना आप कर सकते हैं आप जगह बचा लें, और वे फॉरवर्ड में 2 से 3 या 4 पॉइंट दे दें कि ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, स्वतंत्र ऑफिस दिया जा सकता है, इसकी खुद की जांच एजेंसी हो सकती है ना। इस तरह के पॉइंट्स आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं। ये बात भी जाननी जरूरी थी, ठीक है। तो ये आपको बताया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि सरकार द्वारा उपरोक्त कमियों को दूर कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे वे फॉरवर्ड नहीं लिखा है तो आपको सजेशन भी यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर इन कमियों को दूर कर लिया जाए, क्या बुनियादी ढांचे बना दिए जाए, जांच इकाई जो खुद स्वतंत्र जांच एजेंसी दे दी जाए, इसको एक अध्यक्ष पद में नियुक्ति में देरी ना की जाए, या नियमों का दो जहाँ उद्घोषणा नहीं है वहाँ पर उद्घोषणा हो, है ना। तो ये कमियां अगर दूर कर ली जाए तो क्या होगा, तो लोकायुक्त का पद सही मायने में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरदायी शासन में महत्वपूर्ण जो है साबित हो सकता है। ये आपने फिर निष्कर्ष ऐसे दे दिया, है ना। तो ये भी ठीक है। आप नहीं वे फॉरवर्ड में कुछ सलाह दे पा रहे हैं तो आप निष्कर्ष में ही बता दीजिए कि ये उपरोक्त कमियां अगर दूर हो जाएं तो हो सकती हैं चीज़ें पॉसिबल। तो ये आपका जो है निष्कर्ष हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं पूरा ये क्वेश्चन, ठीक है। 200 शब्द का क्वेश्चन था और 3 पार्ट में एक हिसाब से हो गया। समाधान वो प्रावधान क्या है और लोकायुक्त पद के बारे में कमियां बता दी, निष्कर्ष, ठीक। तो ये टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे जो योद्धा बैच के अंतर्गत
जो है टेस्ट 3 में पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनको तय टाइम पर करना था। ठीक है, तो आप अगर बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे देख सकते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, और बैच से जुड़े हुए हैं तो देख लीजिए कि मॉडल आंसर कैसे हो सकता है। कमोबेश इसी तरह का आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, और ये 200 शब्दों के अंतर्गत आपको मॉडल आंसर बनाया गया है, पूछा 8 मार्क्स के अंतर्गत ही गया था। ये 200 शब्दों में इसलिए कि आपको कंटेंट जो चाहिए आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें, और अगर 200 शब्द में आता है तो आप कैसे करेंगे वो है ये। कंसाइज आप कर सकते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा कैसे करेंगे, बड़े को तो छोटा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर जो है कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए अगर ठीक लगे तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।